हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर 5.2 स्टडी करेंगे। इससे पहले हम इसके 6 पार्ट्स बढ़ चुके हैं। आज 7th पार्ट स्टडी करेंगे। हमने इससे पहले इसके जो भी फॉर्मूले काम आएंगे वो सारे बता दिए हैं आपको, है ना। और आज उनका हम यूज़ करेंगे, किस तरह से हम उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम लेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये है क्वेश्चन, है ना। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको y मान लेंगे पहले, तो है ना। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको हमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए, इसमें किस टाइप का फंक्शन है, इसमें साइन एक्स है। तो हमने स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं उनमें पढ़ा है d/dx ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये पढ़ा है ना। अब देखो, लेकिन इसमें एक और फंक्शन है अंदर, उसको हमें करना पड़ेगा चेंज रूल से। तो उसको हम डिफरेंस कर रहे हैं, तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स है ना, तो इसको हम पूरे को x मान के चलेंगे, है ना। तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, इट इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, अगर यहाँ x होता तो ये इतना ही रहता, है ना। लेकिन यहाँ x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना। एरियर फंक्शन और है इसमें, तो इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जितने भी इसमें फंक्शंस आएंगे उनको सबको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर कि d/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अगर इस तरह से कोई फंक्शन है तो पावर आगे आ जाएगी, है ना, और एक पावर कम हो जाती है, इस तरह से होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स्ट्रा 5 है इसमें, तो इसको भी हमें अलग से डिफरेंस करना पड़ेगा। इसमें हम यूज करेंगे क्या, d/dx ऑफ कोई कांस्टेंट ले लिया हमने, कोई कांस्टेंट ले लिया, उसका डेरिवेटिव उसका जीरो होता है। ठीक है, क्यों जीरो होता है, क्योंकि डेरिवेटिव है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स, है ना, ये है। तो इसमें कांस्टेंट नंबर है 5, तो 5 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे आप चांद पर इसको 5 लिखें, चाहे हम यहाँ पर लिखें पृथ्वी पर, या और किसी घर पर जाकर 5 लिखें, 5 तो 5 रहेगा। हम 5 को 6 नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। इसमें जब चेंज नहीं होगा तो रेट जो चेंज होने की वो जीरो होगी, इसलिए इसका डिफरेंस जीरो होगा ना। देखिए, हम इसको करते हैं, इट इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे ही चलेगा इंटू, अब देखो इसका करेंगे पहले, तो इसका हो जाएगा 2x आगे आ जाएगा इससे, है ना, इस फॉर्मूले से। इसके बाद में प्लस 5 का हो जाएगा, जीरो ही हुआ, है ना। अब इसको फाइनली हम लिखेंगे 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये फाइनली इसका आंसर आ गया, है ना। ठीक है, इसकी सॉल्व ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये है कॉस ऑफ साइन एक्स। इसको बाई मान लेंगे हम,
लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, ये दिया हुआ है कॉस ऑफ साइन एक्स। अब इसमें देखिए, इसमें दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक तो कॉस का फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है ना। जहाँ पर हम t लिखते हैं या कॉस x लिखते हैं, x के स्थान पर साइन x है, तो इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकंड का भी निकालेंगे और चेन रूल से उनका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जितने भी फंक्शन आएंगे किसी भी एक्सप्रेशन में, उन सबका डेरिवेटिव निकाल करके उनका हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, है ना। देखिए, और हमने इसमें पढ़ा है डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, है ना, ठीक है। अब इसे करेंगे डिफरेंशिएट एट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। ये अब हम पहले कॉस एक्स करेंगे, कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, एक्स के स्थान पर साइन एक्स है तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स, है ना, इनटू, अब साइन एक्स के यहाँ इस जगह पर एक्स होता है तो यही फिनिश हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, साइन एक्स है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका हमने अभी बताया था क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, है ना। ये आपको फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले काम चलने वाला नहीं है। एट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स, है ना, और यही इसका आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये सिंपल है बहुत, ये आप कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इसको बाई मान लेंगे, लेट बाई इज इक्वल टू सेक ऑफ 10 अंडर रूट एक्स, ये दिया हुआ है ना। अब देखिए, इसमें हमारे पास 3 फंक्शन दिए हुए हैं, एक सेक है, एक 10 वाला फंक्शन है, एक अंडर रूट एक्स। तो चेन रूल से उनका डेरिवेटिव निकाल करके उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना। इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट 8 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन हमें सारे क्वेश्चंस में लिखनी है, जिसके रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको हमें लिखना चाहिए, है ना। और हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स आएगा, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई आएगा, इस तरह से होगा, है ना। यह हो जाएगा डी वाई आई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है इसको यहाँ लिखेंगे सेक ऑफ 10 अंडर रूट एक्स, ये आया। अब देखो, सबसे पहले सेक एक्स का फंक्शन है, ये सेक एक्स का फंक्शन है, तो सेक एक्स का क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू 10x, ये आ जाएगा, इट इज इक्वल टू सेक एक्स का सेक एक्स 10x, सेक एक्स एक्स मीन्स 10 अंडर रूट एक्स, फिर इंटू 10x, 10 ऑफ 10 अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। अभी हमने सेक का किया है,
अब हमें इसका करना है टेन का, तो यहाँ लिखेंगे इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन अंडर रूट एक्स, ये लिखेंगे। एट इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू, अब टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स है ना। हम जानते हैं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो ये हम इसको कर लेंगे, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स मीन्स अंडरूट एक्स, लेकिन अंडरूट एक्स का भी करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। 8 इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब देखिए इसका करेंगे तो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन हो, तो इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, है ना। एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, है ना। पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और कम करके फिर एक पावर दिख जाएगी इसकी, तो ये आ जाएगा। ये पावर कितनी है, यहाँ पर है देखो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 है ना, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, ये आ जाएगा, है ना। तो फाइनली क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर, ये आ जाएगा इंटू ये 1/2 इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2, और इसको हम नीचे ले जाएंगे तो फाइनल लिख सकते हैं हम यहाँ कि सेक ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू यहाँ 1/2 है, तो इसको 1/2 हम आगे लिख लेते हैं, है ना, 1/2 आगे लिख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इज इक्वल टू a इंटू साइन है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये है। अब देखिए इसको, ये जो क्वेश्चन है ये u अपॉन वी की फॉर्म में है ना। जब यू अपॉन वी की फॉर्म में है तो इसका हमने फॉर्मूला स्टडी किया है, डी ओवर डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इज इक्वल टू यू डैश वी माइनस वी यू डैश अपॉन वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है ना। तो इसमें अब क्या करेंगे, अब इसके हिसाब से इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे ना। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर ना, इसका हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो गया u है ना, और ये हो गया v, ऐसे कर दी, है ना। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का कॉस, ये होगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसमें इसका होगा इसके एंगल का, है ना, इंटू ए एक्स का क्या हुआ a, है ना, b का 0 इंटू डिनोमिनेटर ये है
ये हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन सी एक्स प्लस डी है ना। अच्छा, और इसके बाद में इस एंगल का होगा सी एक्स का हो जाएगा सी प्लस डी का 0 इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर ये है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर इसका ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ये हो जाएगा है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। इट इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या आएगा, ये आगे आ जाएगा यहाँ ए इंटू हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, और सी बाहर आ जाएगा सी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी एंड डिनोमिनेटर अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इससे डिवाइड कर लेंगे। इट इज इक्वल टू, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा इसमें से है और एक रह जाएगा इसका है ना, ठीक है ना। अब जो है सी एक्स प्लस डी ये वाला कट जाएगा ना, एक रह जाएगा तो क्या बनेगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी 1 कॉस सेक होता है, ऊपर आ जाएगा सेक आ जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी फिर प्लस। अब देखो इससे हम डिवाइड करेंगे इसको है ना सी एक्स प्लस डी इसको, तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सी एक्स प्लस डी और एक इसमें से कॉस और बचेगा है ना, वो ऊपर आ जाएगा है ना। एक साइन अपॉन कॉस हो गया 10 बन गया, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस का हो जाएगा सेक इंटू सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी और साइन ए एक्स प्लस बी पहले से लिखा हुआ है इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। बस यही इसका आंसर है ना। तो इस तरह से इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा लेते हैं हम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मान लेते हैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स क्यू है कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 5 ये है ना। अब देखो इसको, अब यहाँ पर देखो ये दो फंक्शंस का तो मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें ना, एक फंक्शन ये हो गया एक फंक्शन ये हो गया, लेकिन इनके अंदर भी फंक्शन है ना। कॉस के एंगल में फंक्शन है एक्स क्यू है ना यहाँ, ऐसे साइन स्क्वायर फंक्शन है इसके एंगल में एक्स 5 है, ये भी एक फंक्शन है। तो इन सब का हमें डेरिवेटिव निकाल करके और उनका चेन रूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी बात है ना। ठीक है, देखो ये तो u हुआ, मान लीजिए ये v हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या है d/dx ऑफ u v इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। ऐसे इसको हम कर लेंगे ना। तो डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, क्या हुआ, कॉस का हो जाएगा साइन, तो यह हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, है ना, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। अच्छा और क्या हुआ, अब इसका होगा, इसका भी तो होगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, है ना, ये हुआ, एंड सेकेंड फंक्शन इट इज इनटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन इट इज, ये हुआ कॉस एक्स क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, साइन स्क्वायर दिया हुआ है तो 2 आगे आएगा, 2 इंटू साइन टू द पावर साइन एक्स टू द पावर 5, ये हुआ, इंटू अब एंगल का होगा इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, ये हुआ। अच्छा एक और रह गया इसमें अभी, तो है ना, साइन का आ गया, एक बार और होगा इसका, थोड़ा इसमें चेंज करना पड़ेगा हमें ना। देखो अभी हमने किया है ये स्क्वायर वाले का, है ना, 2 आगे आया, 2 इंटू साइन दिस आया, अब साइन का होगा, है ना, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5, ये निकालेंगे, है ना। 8 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव आगे आ गया और यहाँ आ जाएगा ये साइन एक्स क्यूब इंटू इसका हुआ कितना 3x स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये ऐसे आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5, फिर प्लस कॉस एक्स क्यूब ऐसे आएगा इंटू 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ यहाँ पर, है ना, 2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये इंटू करके साइन एक्स टू पावर 5 इंटू, अब देखो इसका करेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस, एंगल है, एंगल एक्स टू पावर 5 है, इसका भी करना पड़ेगा फिर, है ना, ये, तो साइन का कॉस इंटू कॉस ऑफ एक्स टू पावर 5 इंटू, अब इसका हो जाएगा किसका, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 5, इसका भी हुआ है ना। और फाइनली हम लिख देंगे इट इज इक्वल टू, देखो कुछ इसमें एक दिस टर्म है क्या, नहीं है, अलग टर्म है, ये हो जाएगा माइनस यहाँ 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब, है ना, फिर इंटू हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, फिर यहाँ प्लस, इसमें एक समान पद है कुछ नहीं है ना, अलग टाइप के हैं, तो आ जाएगा कितना, इसमें आप फॉर्मूला बना सकते हैं, चाहो तो नहीं छोड़ दीजिए ऐसे ही, है ना, बन सकता है फॉर्मूला साइन 2 का, है ना, साइन 2 टू साइन बन सकता है, लेकिन आप ऐसे लिख दीजिए ट्वाइस कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू पावर 5, और ये आ जाएगा एक्स टू पावर 5 का क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स पावर 4, 5 इंटू एक्स पावर 4, तो ये इसका आंसर आया। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ 9th क्वेश्चन करते हैं ना, ऐसे ही हो जाएगा, इसको आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 7th को 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 वेयर x बिलोंग टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, हमें ये प्रूव करना है ना। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू
मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर है ना यहाँ पर, और हमें x इक्वल टू 1 पर टेस्ट करना है इसको, है ना। यहाँ लिखेंगे टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पर टेस्ट करने पर, है ना। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, या हो जाएगा f 1 पर कर रहे हैं तो 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ इसमें आ जाएगा माइनस h। इसको सॉल्व कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो फंक्शन में x के स्थान पर हमें 1 माइनस h पुट करना है, रिप्लेस हियर x बाई 1 माइनस h। तो यहाँ आ जाएगा मॉडुलस में, मॉड x के स्थान पर 1 माइनस h और यहाँ माइनस 1 मॉडुलस, एंड माइनस f1 पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ 1 पुट कर देंगे, मॉडुलस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो 1 तो कैंसिल हो गया, क्या आया माइनस h मॉड, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 0 अपॉन माइनस h, है ना। इसमें जो है मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा h अपॉन माइनस h। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया माइनस 1 आया, है ना। ये आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह से हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, है ना। यहाँ निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h आ जाएगा, है ना। अगर राइट हैंड है तो प्लस आ जाएगा और लेफ्ट हैंड है तो नेगेटिव आ जाएगा, ये है। अब इसमें वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h यहाँ पुट करेंगे इसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा मॉड 1 प्लस h और यहाँ माइनस 1 दिया हुआ है पहले से ही, माइनस 1 माइनस 1 अपॉन h सॉल्व कर लेंगे। इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ h माइनस ये 0 हुआ अपॉन h। इसको मॉड से बाहर निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h अपॉन h, ये क्या आया 1 आया। लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और यही इसने प्रूव करवाया था, हैंस प्रूव। ओके अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लाई बिटवीन 0 to 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2।
ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, हमें प्रूव करना है ना। तो इसको लिख लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और फिर क्या है वेयर 0 इज लेस देन x इज लेस देन c, ये दिया हुआ है ना। और हमें 1 और 2 पर निकालना है, एक पर हम कर लेंगे, एक पर आप खुद कर लेना इसको, है ना। 1 पर निकाल देते हैं अपने, है ना। अब देखो यहाँ लिखेंगे इसमें टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। यहाँ पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अब जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h आएगा, 1 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हुआ। फिर माइनस 1 हुआ तो कितना हुआ, ये 1 ऐसे अपॉन माइनस h। अब देखो इसको समझिए आप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है। देखो जैसे मान लीजिए मैं लिखा है यहाँ 1.5, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें ग्रेटेस्ट जो इंटीजर है वो क्या है, 1 ही है। ये तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया है। इसी तरह से हम यहाँ लिखें 1, f1 की वैल्यू क्या है 1, क्यों यहाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अच्छा अगर मान लीजिए माइनस 1/2 आ रहा है, इस तरह की कंडीशन है ना, तो देखो इसको आप जो है नंबर लाइन समझिए। नंबर लाइन मान लीजिए ये बनी हुई है ना, ठीक है, ये यहाँ पर ये नंबर लाइन बनी हुई है ना, 0 1 2 -1 -2। अब देखिए जब इसमें 1.5 वैल्यू आ रही है, 1.5 को यहाँ है ना, तो पूरा फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 1 है, तो 1 वैल्यू आई, और एग्जैक्ट 1 है तो 1 आएगी। अब यहाँ देखिए माइनस 1.2 है, 1.2 है, माइनस 1.2 कहाँ होगा, देखो यहाँ तक -1, ये करीब यहाँ हुआ है ना। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या है, यहाँ इससे पहले -2 है, इसके लिए कितनी आई, -2 आई। तो इस तरह से हम इनको फाइंड करते हैं, है ना। अब देखो यही प्रोसेस हमें यहाँ यूज करना है। इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, यानी 1 में से कुछ घट रहा है, कम हो रहा है ना, तो 1 में से कुछ घट रहा है यानी संख्या बची 0.9 करीब होगी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आई, 0 आएगी, है ना। जैसे इसकी वैल्यू कितनी आई, 0 आई, है ना, ये हुआ। माइनस 1 की वैल्यू 1 आई, अपॉन कितना हुआ -h, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1/h आएगा, और जब इसकी हम लिमिट रखेंगे तो 1/0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। ये इसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं आई। अब देखते हैं इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है ना, उसको देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ये इसका सही। 8 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो फंक्शन में लिखेंगे यहाँ, ये आया 1 प्लस h एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। 8 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
और देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस एच, यानी 1 में कुछ जुड़ रहा है, बहुत छोटी संख्या जुड़ रही है, जैसे आप मान सकते हैं 1.0001 इस टाइप की कोई संख्या है। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ 1 हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी है ना। यहाँ ये समझने की जरूरत है ना कि कैसे हम यूज करेंगे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। इसकी वैल्यू 1 आएगी, यहाँ क्या है यहाँ 1 है ही अपॉन एच, ये कैंसिल हो जाएगा 0 आ जाएगा ये है ना, कैंसिल हो गई, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये 0 वैल्यू आएगी है ना, तो ये क्या आया 0 आया। अब इसमें एच है नहीं तो लिमिट कहाँ लगाएंगे है ना। अब देखो यहाँ आ रहा है यहाँ लगा रहा है, तो डिफरेंट है, लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव। नोट कर लीजिए।